ये जीन क्या होता है? हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो जीन कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे आई का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा या ब्राउन होगा, हमारा हेयर कैसा होगा, कर्ली होगा या स्ट्रेट होगा, ये डिसाइड करता है जीन। लेकिन जीन है क्या चीज़, रहती कहाँ पर है और ये डिसाइड कैसे कर सकती है? हम में से बहुतों को पता है कि ये जो जीन है ये रहती है क्रोमोसोम में। लेकिन ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कहाँ रहती है? तो क्रोमोसोम रहता है एक एक सेल के अंदर। ह्यूमन बॉडी बना हुआ है सेल से। ह्यूमन बॉडी का जो यूनिट है वो है सेल। तो हर एक सेल के अंदर हमें सारे के सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। यानी कि ह्यूमन के एक एक सेल में हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स में रहते हैं जीन्स। तो ये एक सेल है जो हमने एक ह्यूमन बॉडी से लिया है। इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमाटिन फाइबर। और ये क्रोमाटिन फाइबर अगर हम बाहर निकाल कर देखें तो ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्रोमाटिन फाइबर जब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, कॉइल्ड होकर ये बनाता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तब इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जीन मौजूद है क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि ये जीन मौजूद है क्रोमाटिन फाइबर के अंदर। तो ये क्रोमाटिन फाइबर है क्या चीज़? तो चलिए जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो क्रोमाटिन फाइबर का एक सेक्शन लेते हैं और इसे जूम करके देखते हैं। अगर यहाँ पर हम जूम करते हैं तो हमें मिलता है डीएनए, यानी कि जो क्रोमाटिन फाइबर है ये बना हुआ है डीएनए से। यानी कि जो जीन है ये डीएनए का ही एक हिस्सा है। तो डीएनए में क्या रहता है? डीएनए में रहता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो बनते हैं ATGC, यानी कि एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन जैसे न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन ये बेस पेयर्स क्यों रहते हैं? ये बेस पेयर्स करते क्या हैं? ये बेस पेयर्स वो कोड हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन है। यानी कि यही बेस पेयर्स बताएंगे कि हमारे आई का कलर ब्लू होगा या ब्राउन होगा। यही बेसिकली उन ट्रेट को कोड करते हैं, यानी कि उस ट्रेट का इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होता है। तो डीएनए के जिस सेगमेंट के अंदर आई कलर का लिए इन्फॉर्मेशन रहता है उस सेगमेंट को कहा जाता है जीन। जो जीन आई कलर को कंट्रोल कर रहा है वो आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है, यानी कि वो डीएनए सेगमेंट, डीएनए का बेस पेयर सीक्वेंस। तो अब ये इन्फॉर्मेशन को हमारे आई तक पहुंचाएगा कैसे? कैसे ये कोड है, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है वो कैसे काम करेगा हमारे आई को ब्लू करने में या ब्राउन करने में? तो चलिए देख लेते हैं। तो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए चला जाता है आरएनए के अंदर। डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, तो इस इन्फॉर्मेशन को एक मैसेंजर के थ्रू, और जो मैसेंजर है आरएनए, उसके थ्रू न्यूक्लियस के बाहर भेजा जाता है। ये एक मैसेंजर है आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसके अंदर डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन था उसे कोड कर दिया जाता है और इसमें जो कोडिंग होता है वो भी होता है न्यूक्लियोटाइड बेस के थ्रू, यानी कि यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड बेस है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बेस आपको देखने को मिलेगा वो है यूरासिल, एडेनाइन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है आरएनए में। ये आरएनए ट्रांसलेट करेगा, इस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा, यानी कि इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में सब चीज़ को कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली। तो इस आरएनए से, यानी कि आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उससे बनाना पड़ेगा प्रोटीन। वो कैसे बनेगा? इस आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड लिया गया है, U, A एंड C। ये तीनों मिलके एक कोडॉन का काम करता है। ये कोड करता है एक अमीनो एसिड को। वैसे ही नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स G, C, C कोड करता है एक अनदर अमीनो एसिड को। तो ऐसे पूरे कोड को पढ़ते पढ़ते, मतलब पूरे mRNA को, जब RNA को हम पढ़ेंगे, सारे के सारे कोड्स को, उनके न्यूक्लियोटाइड्स को, तब एक एक अमीनो एसिड निकल कर आएगा और हर एक अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ता जाएगा। यही है ट्रांसलेशन प्रोसेस और बन जाएगा एक चेन ऑफ अमीनो एसिड।
इस चेन ऑफ अमाइनो एसिड को ही कहा जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जिस चीज़ से बनता है वो है अमाइनो एसिड। तो ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड बना है, ये है प्रोटीन। लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में प्रोटीन काम नहीं कर पाता है। ये जो स्ट्रेट थ्रेड बना है अमाइनो एसिड चेन का, इसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोटीन बनेगा फंक्शनल, यानी कि काम करने के लायक। तो अब ये अपना स्ट्रक्चर ले चुका है, अब बन गया है फंक्शनल प्रोटीन। प्रोटीन मतलब क्या? जिसके अंदर है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस कहाँ से आया? डीएनए से कोड होकर आरएनए के थ्रू आया है। अब हमारा बन गया है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? अब ये प्रोटीन जाकर कंट्रोल करेगा मेलानोसाइट सेल को। मेलानोसाइट वो सेल है जो रिलीज़ कर सकता है एक पिगमेंट, जिस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। जिसकी आँखों में मेलानिन ज़्यादा रहता है, उसका आई कलर हो जाता है ब्राउन। जिनके आँखों में ये मेलानिन कम रहता है, उसका आई कलर हो जाता है ब्लू। यानी कि इस मेलानोसाइट को अगर कोई कंट्रोल करता है और बोलता है कि तुम्हें सादा मेलानिन निकालना है, तो वो बन जाएगा ब्राउन कलर का आई। और अगर कम मेलानिन निकालने को बोला गया तो वो बना देगा ब्लू कलर का आई। तो ऐसे ही जो प्रोटीन डीएनए से कोड होकर बना है, वो अब कंट्रोल कर रहा है आई कलर को। तो यहाँ पर क्या हुआ? जीन मौजूद था क्रोमाटिन फाइबर के अंदर। जीन क्या है? एक डीएनए सेगमेंट। वो डीएनए सेगमेंट से जो इन्फॉर्मेशन है आई कलर के लिए, वही जीन है। उससे बना आरएनए। आरएनए से क्या बना? एक पर्टिकुलर प्रोटीन। जो इन्फॉर्मेशन आया है डीएनए से, वो प्रोटीन जाकर ऐसा प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन डीएनए से आया है जो प्रोटीन कंट्रोल कर सकता है मेलानोसाइट को, जो हमारे आँखों में है। और वो मेलानोसाइट जब कम मेलानिन निकालेगा तब बन जाएगा आई का कलर ब्लू। और अगर ज़्यादा निकालने के लिए बोला गया डीएनए से, तो इस आई का कलर बन जाएगा ब्राउन। तो हमें पता चल गया कि ये जीन क्या है। जीन एक डीएनए सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। जीन का लेंथ यानी कि उस डीएनए इन्फॉर्मेशन का लेंथ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ने एक जीन का एक ट्रेट का, जैसे कि आई कलर का इन्फॉर्मेशन रखा है, तो उस जीन का लेंथ 10 बेस पेयर्स है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि एक जीन कैसे हमारे आई कलर को या फिर हमारे बॉडी के किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करता है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक? Let me know in the comment box. Thank you so much.